नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। लखनऊ से ये खबर है, जहां अवैध मार्केट पर बुलडोजर चल रहा है। थाना अमीनाबाद के नजदीक मंदिर की आड़ में ये अवैध मार्केट बन रही थी, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मौके पर कई पुलिस बल तैनात, अधिकारी मौजूद और ये कार्रवाई। तो अमीनाबाद थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। मौके पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शैलेश, क्या है ये पूरा मामला और अब जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए ये अमीनाबाद इलाका है और ये हनुमान मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। और वहाँ पर ये आप देख सकते हैं बीच में एक परशुराम जी की प्रतिमा भी लगी है, जो अपने कुछ समय पहले आड़ में छुप गई थी। क्योंकि ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी तरह से अवैध, इस बिल्डिंग को यहाँ पर गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर बुलडोजर लगाए गए हैं, जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है। नगर निगम की तरफ से पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करें, देखिए ये अवैध निर्माण जो है कोई रातों रात नहीं बन गया था, बल्कि लंबे समय से चल रहा था, जिसे लेकर यहाँ की जो पार्षद है सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल, ये लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे, इस मुद्दे को उठाए थे। कह सकते हैं विसिल ब्लोअर के तौर पर कहा जा सकता है, वो लोग इस पूरे मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये निर्माण कार्य लगातार जारी था। कई बार शिकायत की गई, से लेकर एलडीए से, नगर निगम से आदेश भी हुए पर अवैध निर्माण को रोकने के। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि वो सारे आदेश जो थे हवाई साबित हुए और निर्देशों के बावजूद भी अगर माने तो यहाँ पर अवैध निर्माण जारी रहा। उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि निर्माण जो है कितना बड़ा हो गया। नीचे बेसमेंट भी है, सामने हम आपको 2 फ्लोर दिखा रहे हैं, इसके नीचे बेसमेंट भी बना हुआ है। और ये जो दुकानें हैं, क्योंकि देखिए ये अमीनाबाद का इलाका है, बहुत ही महंगा इलाका है। कॉमर्शियल की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो दुकानों की कीमत है वो लाखों करोड़ों में जाती है। और यहाँ पर इन दुकानों को अवैध रूप से बनाया गया था और उसके बाद जब लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठती रही। और अगर हम देखें तो जब दूसरी बार योगी सरकार पार्ट 2 की जब हम यानी बात करते हैं, फिर से इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो उसी की जद में अब ये मार्केट भी आई है। लेकिन सिर्फ कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सवाल उठता रहेगा कि आखिर आप देखिए जो बुलडोजर चल रहा है, कितनी मेहनत इसे करनी पड़ रही है। क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए, आरसीसी का सरिये लगे हुए एक मजबूत स्ट्रक्चर, जिसको तैयार होने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि आप देखिए बाहर दूर तक ये पूरी मार्केट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल ये उठता है कि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर क्या रातों रात खड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर क्यों इतनी हील हवाली हुई? यानी कहीं ना कहीं लोग जो थे, जिम्मेदार जो थे, जो क्षेत्र के अभियंता, एक्सीएन कह सकते हैं, उनकी मिली भगत के बिना निर्माण कभी नहीं हो सकते। यानी शैलेश, ये बताइए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ये हर किसी को पता है कि प्रकृति की एक गोद में होता है। ये तमाम एनर्जी लगाई जाती है इस बिल्डिंग को तैयार करने में। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, हर एक कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं प्रकृति को क्षरण से गुजारता है और उसके बाद तोड़ने में भी एनर्जी लगती है। ऐसे में जब बुलडोजर चल जाता है तो उसके संबंधित अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है? किनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध निर्माण हुआ? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल। इससे पहले भी जब जब इस तरह की कार्रवाई हुई, हम ये लगातार एबीपी गंगा सवाल उठा रहा है कि अधिकारियों पर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब? क्योंकि बिल्डिंग तोड़ दी जाती है, इसमें आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसके कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुए होंगे, वो पैसा बर्बाद हो रहा है। अब इसको गिराने पर भी पैसा बर्बाद हो रहा है। ना जाने कितने लोगों ने इसमें दुकानें ले ली होंगी। कुछ को ये मालूम होगा अवैध है, कुछ को शायद नहीं मालूम होगा अवैध है, तो उनकी दुकानें होंगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो साठगांठ एक पूरी होती है और ये काम जो होता है वो सिर्फ आप अगर ये सोचें कि कोई अकेला ऐसे करा लेगा तो संभव नहीं। उसमें मिली भगत होती है अभियंताओं की, कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है अवैध निर्माण पर रोक लगाने की, उस पर नजर रखने की। नहीं देखा था, चलते कुछ अधिकारियों के पास जो वहाँ पर बैठे इस पूरे जो अभियान चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कह सकते हैं कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी एक जेसीबी लगाई है, बुलडोजर लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों से ही सवालों के जवाब देंगे कि आखिर क्यों इतनी देरी होती है इन कार्रवाई में, जब निर्माण इतने बन जाते हैं। आपने जो पीछे स्ट्रक्चर देखा, आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है। अब तो आप कह सकते हैं सिर्फ कुछ जगह पे दीवारें खड़ी होना बाकी थी। और ये जो मंदिर है यहाँ पर देखिए, अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर हैं, जानते हैं इन्हीं से। सर, आप नगर निगम से? मैं नगर निगम से प्रवर्तन अधिकारी हूँ। बड़े इसके बारे में जो भी बताना है डीसी साहब हैं।
इस अभियान के बारे में जो भी कुछ बताना है ना वो सहायक नगर आयुक्त महोदय हैं, उनसे बात करें। चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवर्तन से है, लेकिन उनका कहना है अधिकृत जो है बात करने के लिए ये है। एक्सीएन साहब भी मौजूद है। सर, बात करना चाहेंगे आपसे, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू आई एम नॉट। सर, ये ऑथोराइज्ड ये भी नहीं है स्नेहलता। मैडम एक बैठी है, मैम आपसे बात हो सकती है? नो यहाँ पर देखिए जितने अधिकारी हैं सबके पास एक जवाब, नो कमेंट। अवैध निर्माण जब होता है तब भी ये चुप बने बैठे रहते हैं इसी तरह से, और उसके बाद यहाँ पर संरक्षण देते हैं, जिसके बाद इस तरह के अवैध निर्माण हो जाते हैं। और जब बाद में कार्रवाई होती है, क्योंकि मालूम है सवाल उठेगा कि अवैध निर्माण रातों रात नहीं हो गया था यहाँ पर, लेकिन निश्चित रूप से इनके पास कमेंट करने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो बोलेंगे क्या? क्योंकि तमाम सवाल के निर्माण ये कैसे यहाँ पर हो जाते, क्योंकि इस निर्माण की भी जो शिकायत थी वो अगर हम कहें तो आज से नहीं हो रही है, एक लंबे समय से हो रही है। एलडीए एक बार पहले भी इसे लेकर ऑर्डर जो था एलडीए से भी हुआ था। नगर निगम की बड़ी भूमिका है, फिलहाल नगर आयुक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। प्रवर्तन के अधिकारी बोलते हैं नो कमेंट, दूसरे अधिकारी बोलते हैं नो कमेंट। एक बार फिर कोशिश करते हैं शायद कोई कमेंट उनके पास से निकल आए, क्योंकि हमारे सवाल हैं जो जनता के सवाल वो हम उनसे लेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए इन निर्माण पर खर्च होते हैं और उसकी अब बर्बादी होती है। अवैध निर्माण गिराया जाए ये गलत नहीं है, बिल्कुल गिरना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात अवैध निर्माण रोका जाना चाहिए। तो एक बार फिर कोशिश करेंगे। सर, आपने भी कहा नो कमेंट्स, वो भी कह रहे हैं नो कमेंट्स। जब ये निर्माण हो रहे होते हैं तब इन पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती? मैं प्रवर्तन के अधिकारी, मैं कर्नल सत्येंद्र सिंह हूँ, प्रवर्तन अधिकारी नगर निगम। मेरा रोल है इसमें जो भी यहाँ के हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा देना। इसका टोटल इनसाइड स्टोरी क्या है उसके बारे में सहायक नगर आयुक्त बताएंगे, जोनल अफसर बताएंगे। सहायक नगर आयुक्त साहब का नाम अरे आपको पता चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हर चीज हर आदमी नहीं जानता। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता, आप शायद मेरा नाम नहीं जानते होंगे, तो हर आदमी हर किसी का नाम नहीं जानता है। सहायक नगर आयुक्त साहब जो है वो तो कह रहे हैं नो कमेंट्स। नाम तो बता सकते हैं दर्शक? नहीं, नाम के बारे में तो आपको भी पता होना चाहिए, और मैं सबका बायोडाटा उन्हीं से पूछ लेता हूँ। सहायक नगर आयुक्त साहब है सर, अपना नाम आप बताएंगे या उसमें भी नो कमेंट? नाम आप बताना पसंद करेंगे या उसमें भी नो कमेंट? वाईडी चौहान, वाईडी चौहान। आपकी सर जिम्मेदारी क्या रहती है? हेलो, चलिए वो फोन पर बात कर रहे हैं, बात कर लें, उसके बाद हम उनसे आगे जानने की कोशिश करेंगे इसलिए था। लेकिन निश्चित रूप से वो बात कर ले, क्योंकि कमेंट्स तो करने की स्थिति में ये लोग वाकई में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर जब अवैध निर्माण हो रहा होता है तो उस समय भी ये मौन बने रहते हैं, चुप बने रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। अब देखिए, हो सकता है कि पोस्टिंग इनकी ना हो, किसी और की हो, लेकिन डिपार्टमेंट वही है। निर्माण होते हैं और इन्हीं के साथी होते हैं और इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज होते हैं जिसे कहा जाता है। तो अब विभाग जब ट्रांसफर होता है तो जिम्मेदारियां भी ट्रांसफर होती हैं, तो जिम्मेदारियां ट्रांसफर हुई तो जवाबदेही भी ट्रांसफर होती है। लेकिन उसी ट्रांसफर पे कहा जाता है नो कमेंट्स। तो वाकई ये तस्वीरें और ये चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। शैलेश, बिल्कुल देखिए, और तब से हम देख रहे हैं लगातार पर फोन पर लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि हमारा ये सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है, जवाबदेही है जनता के लिए, लेकिन नहीं बोल रहे। फोन से फ्री हो गए, देखते हैं कि क्या बात करना चाहते हैं या अभी भी उनके पास नो कमेंट्स है। सर, जिम्मेदार अधिकारी हैं आप लोग, इतना तो बता सकते हैं कि रातों रातों अवैध निर्माण हो नहीं जाते हैं, तो आखिर तब क्यों नहीं इन पर रोक लगती है? अब इस चीज़ का जवाब तो ये लॉन्ग टाइम से है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल आज की डेट में प्रोएक्टिवली इसको हटाया जा रहा है, संज्ञान लिया गया है। ये बताएं, क्या जो जिम्मेदार यहाँ पर अभियंता होते हैं, जिनकी संरक्षण में कहे अगर ये निर्माण हो रहा है गलत नहीं होगा, क्या उन पर कभी कोई कार्रवाई भी होगी? आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू आंसर। ऑथोराइज्ड व्यक्ति भी यहाँ पर नगर निगम की तरफ से मौजूद है या प्रशासन की तरफ से जो बोल सकता हो इन चीज़ों पर, या सभी लोग यहाँ पर सिर्फ बैठकर निगरानी के लिए? थैंक यू। नहीं जवाब देना चाहते हैं शैलेश? मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो जिला प्रशासन से हैं, क्या कोई यहाँ पर ऑथोराइज्ड व्यक्ति नहीं है जो बात कर सकता हो? तो कार्रवाई पूरी होने के बाद हम डेफिनेटली बात करेंगे। एक बार कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद। सबसे बड़ा सवाल, आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं कि अगर निर्माण पे कार्रवाई हो, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि जब ये निर्माण होते हैं जो लोग दोषी हैं, क्या उन पर भी आगे कार्रवाई होगी? उस बारे में एक्चुअली जो ये मैटर है, इसमें पूर्व में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें काफ़ी नोटिसेस गई हैं, कार्रवाई पूर्व में भी हुई है। डिटेल जानकारी के लिए आप नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से बात करिए। नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में इस समय? नहीं, नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथो
इस संबंध में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी। आप कर शैलेश, बोलने के लिए जैसे यहाँ पर सरकारी कोई दफ्तर में authorized होता है ना, person इन लोग के इनसे हिसाब नहीं से उनसे नहीं मिलिए, है। उनसे जी। नहीं उनसे मिलिए, ऑफिस ऑफिस जिसे दफ्तर बिल्कुल। दफ्तर वाला एक पूरा ड्रामा कहते हैं ना, वही एकदम लाइव दिखाई दे रहा है। मेरे से ना पूछिए, उनसे पूछिए, मेरे से ना पूछिए, आप कार्रवाई ही बात दिखाइए की है। जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने जो बात छेड़ी एक ऑफिस की, तो हम आपको ध्यान होगा एक टीवी पर एक कार्यक्रम भी आता था बिल्कुल। ऑफिस, और एक कैरेक्टर था उसमें मुसद्दी लाल, जो आम जन था, जो अलग अलग ऑफिसेज के चक्कर लगाता था अपने काम हाँ। के लिए, और क्या उसकी तस्वीर होती थी वो हंसाता लाइव इसलिए देख था ली। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालयों की तस्वीर उससे निकल कर आती थी। वैसी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर जिससे पूछे, देखते हैं एक्सीएन साहब यहाँ पर अगर नजर आए तो उनसे पूछते हैं कि भाई वो बोलना चाहते हैं या वो भी कहेंगे नो कमेंट। फिलहाल नजर नहीं आ रहे, शायद कैमरा देखने के बाद वो यहाँ से गायब होना उन्होंने बेहतर समझा कि अगर सामने पड़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, यहाँ पर प्रवर्तन के जो अधिकारी थे उनसे बात की, जो जिला प्रशासन के थे उनसे बात की, जो सहायक नगर आयुक्त थे उनसे बात की, लेकिन हर कोई अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। और ये देखिए, इतना बड़ा निर्माण हो जाता है तो इनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए एक दबाव रहता है, कहीं ना कहीं या तो ये आप कहिए दबाव पावर का हो सकता है, या ये देखिए दबाव हो शैलेश, ये सकता बोले है ना बोले, किसी और तस्वीरें बोलती आर्थिक हैं। रूप से जरा कुछ आप दबाव हो प्रमोद सकता के है, साथ कुछ मिल ना करके कुछ इस तो दबाव फ्रेम को था। और खोल के दिखाएंगे ना, तो जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ये इतने लंबे चौड़े सरिये के बिल्कुल। साथ इतने पक्के कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, जितने आपसे दूर सहयोगी तक कहेंगे। दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आंखों के सामने। पूरा फ्रेम और खोलकर आप इसे दिखाएं। बिल्कुल, आप ये प्रमोद हमारे सहयोगी दिखाए। देखिए एक्सीएन साहब हमें नजर आ गए हैं, इसलिए हम चलते हैं एक्सीएन साहब के पास, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोलते हैं या वो भी यही कहेंगे कि मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ या मैं बोल नहीं सकता इस बारे में। एक्सीएन साहब, क्या शुभ नाम है? जी, हमारा नाम सतीश कुमार रावत है। आप तो एक्सीएन है यहाँ के। हाँ, एक चीज ये बताइए, इतना बड़ा अवैध निर्माण खड़ा होता है, रातों रात तो हुआ नहीं होगा, तो तो हम रोक के गए थे, तोड़ के गए थे सब कुछ। कब की बात है ये बात है अभी इसकी मार्च की बात है वहाँ, मार्च अभी तो अब मई आया है, तो 1-1.5 महीना पहले तो रात। अरे निर्माण तो उससे भी बहुत पहले का। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ ये अप्रैल 11 में, IJ एक्सीएन, उससे पहले दूसरे एक्सीएन थे PK सिंह साहब। अच्छा, आप यहाँ पर कब से सर? अप्रैल? मैंने मतलब IJ एक्सीएन जो मैं 11 अप्रैल से मुझे चार्ज मिला है। उससे पहले आप यहाँ पर क्या? उसे IJ असिस्टेंट इंजीनियर थे। तब भी निर्माण तो जब आप असिस्टेंट 2 बार इंजीनियर, रोक के गए यहाँ पर, 2 बार तोड़ के गए, रोक के गए यहाँ पर। सालों से निर्माण चल रहा था, रोक इससे पहले कब रोक? तो क्या रातों रात हो नहीं, रातों रात तो या नहीं। महीनों में शैलेश हुआ? पूछिए कि अगर फिर से अब निर्माण ना हो, ये इसके जब लिए क्या निर्माण शिकायत हो रहा था करेंगे? उस समय क्या कार्रवाई हुई? निर्माण उनको नोटिस दी थी, सब कुछ 2 बार दिन नोटिस दी इनको, रोके नहीं, कोर्ट में चल रहा था मामला, इन्होंने रोका नहीं। उसके बाद फिर लास्ट नोटिस दी इनको कि 1 हफ्ते में इसको बंद कर दें, इन्होंने मतलब निर्माण फिर भी करते रहे। देन आफ्टर हमने अभियान लगा के इनको। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अब ये सारी कार्रवाई तो आप लोग को करनी पड़ रही है, तो ऐसे में क्या वसूली भी करेंगे जो कार्रवाई के ऊपर खर्च आ रहा है? नोटिस दी है, देखिए अब क्या होता है। और इसके लिए तो भू राजस्व की तरह से वसूली का भी प्रावधान है, किया जाए। बनेगा एस्टीमेट वगैरह जो भी है। आपके अधिकारी तो बोलते हैं भाई हम बोलने के ऑथोराइज नहीं है, वो तो कहते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। भी नहीं है सर, लेकिन आप हमें नहीं, हम तो आपसे जाने कि भाई एक्सीएन है आप, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एक्सीएन और जो अभियंता होते हैं क्षेत्र की उन्हीं की होती है। नहीं जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहली है, बाकी वो अधिकारी तो कार्यालय में बैठे, आप लोग तो घूमते हैं। वो जोनल साहब उधर खड़े, बात कर लीजिए, जोनल उधर बगल में खड़े थे। कहाँ पे? मैं पहचानता नहीं। आगे 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 कलर की शर्ट ब्लू कलर की पहनी हुई, ब्लू कलर के अंदर पहनी हुई। चलिए उनसे भी देख लेते हैं बात करके। तो यहाँ पर इनसे भी बात करके देख ली, वो भी ऑथोराइज नहीं है। वो उन्होंने कहते हैं इशारा जोनल कर साहब से दिया। बात कीजिए, एक्सीएन थे। हाँ। एक्सीएन वो 11 अप्रैल को बने, लेकिन उससे पहले असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो क्या आंखें बंद करके आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? बहरहाल देखिए, कार्रवाई तो जारी है, एक लेकिन इस विभाग में कार्रवाई के कितनी बाद इन हायरार्की जिम्मेदारों होती पर है, क्या ये कार्रवाई सब होगी, दिखाई ये देगा। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अगर हर किसी को अपने से आगे वाला ऑफिसर पता है, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस अधिकारी पास जाइए वो दूसरे पर, इसे अगर हम कहें एक जो आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टोपी ट्रांसफर करना, यानी एक दूसरे पर बात को टाल देना। कुछ वैसा ही नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे पर चीज़ों को आप टालते जाइए, कार्रवाई तो होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण रुक जाएगा। बिल्कुल शैलेश, आप ग्राउंड पर डटे रहिए और ये जरा ये ऑफिस वाला ड्रामा और नजदीक से देखिए। हम आपके पास दोबारा रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताएं। रामपुर से ये बड़ी खबर है, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। आपको बताएं, जिला अध्यक्ष हैं उज्जवल दीदार सिंह साबी, इनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल के अब इस जमीन को मुक्त कराया गया है। करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है जमीन की, जिसे मुक्त किया गया है।
पुलिस ने सपा नेता उज्जवल दीदार सिंह साबी को भी गिरफ्तार किया है और सपा नेता पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज थे और अब इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इनकी करीब 2 करोड़ की कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है, जहां बुलडोजर चला है और इसके साथ गिरफ्तारी भी हुई है। सपा नेता उज्जवल दीदार सिंह साबी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे पहले से ही दर्ज है, लेकिन अब कार्रवाई भी हुई है, जहां पर उज्जवल दीदार सिंह के कब्जे से 2 करोड़ की जमीन खाली कराई गई है, बुलडोजर चलाया गया है। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उज्जवल दीदार सिंह साबी। इनके 2 करोड़ की कीमत की जमीन जिस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, बुलडोजर चला करके इसे मुक्त कराया गया। इसके साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सपा नेता उज्जवल पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज और अब गिरफ्तारी की खबर आ रही है रामपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह साबी के अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई है, बुलडोजर से खाली किया गया है और खाली की गई जमीन की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं रामपुर से और लखनऊ से। ये 2 तस्वीरें तस्दीक करती है कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर किस तरीके से चल रहा है। बात कर लेते हैं हरदोई की गोपामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश की, जो एक बार फिर से विवादित बयान के लिए चर्चा में आए हैं। श्याम प्रकाश विधानसभा क्षेत्र के भड़ायल ड्रेन पुल निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से ये कह दिया, खाया करो उसका बजाया करो, नमक हरामी ना करो। इस बार तो एक काम करा दिया है, अगला काम चुनाव के बाद बोलना। विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। अब आप लोग नमक हराम मत बनिएगा, जैसे वो आ गए हैं भाजपा के वो और भाग रहे हैं भाजपा को, उनकी तरह नमक हराम मत बनिएगा। और ये काम प्रयास तो सबने किया, हमने किया और बहुत लोगों ने किया, किंतु ये काम जो किया है सब लोग एक शब्द एक भाषा में समझ लीजिए, काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज के दिन यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिसका खाओ उसका बजाओ, नहीं तो थोड़ा एहसान जरूर मानो। तो आपको भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी का एहसानमंद होना चाहिए, जिनकी वजह से आज ये पुल बन रहा है। श्याम प्रकाश के एहसानमंद हो या ना होना, श्याम प्रकाश अगर भाजपा छोड़ के किसी और पार्टी से चुनाव लड़े तो वोट मत देना, किंतु अगले जो भी चुनाव आए यहाँ से एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर के उसका कर्जा अदा करने का काम करिए। अभी मनोज सिंह जी का है तो पुल तो बन गया, बराता घर बनवाए दो, कतई नहीं बनी भाई, कुछ देखियो तो लेने दो हैं, कुछ हमको भी तो देख लेने दो। अरे कहो तो तुम तो पूरे गांव की वोट मिले 14, कहो तो तुम आते हो कि सब गांव में वोट दी, वो बात करवाई दो। मैं बक्सम 14 वोट टिका गई है तुम्हारे गांव। कहना तो बहुत आसान है और हम भी बहुत साफ कहते हैं, हमने पुल बनवा दिया है, अगला काम अगले चुनाव के बाद हमसे जो बताना एक काम करवा देंगे, जो भी बताना तुम्हारे गांव का जरूरी काम हो। किंतु हमें भी देखना है आगे लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें सलेमपुर वाले कितनी वफादारी निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बहुत दिन बजे एक हाथ से। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल 2 शब्दों में साफ से कहना चाहता हूँ।